नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे जो माता पिता हैं उनका बहुत महत्व है, अवर्णनीय है, जिसका हम कोई वर्णन नहीं कर सकते। मदर डे होता है तो मदर डे हम सब विश करते हैं अपने पेरेंट्स को, और करनी भी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ है। यानी जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो एक भगवान का दूसरा रूप होते हैं। हमारी माता होती है, सबसे पहले जो शिक्षा हमें माता से मिलती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमें हर चीज़ सिखाती है। तो इसलिए हमें हमारी माता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि हमें 9 महीने वो गर्भ में रखती है। तो दोस्तों, माता ही एक ऐसी होती है जो बच्चे की लाइफ को चेंज कर देती है, पूरी तरह से चेंज कर देती है। तो माता के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और माता को अपने बच्चे की परवरिश बड़े अच्छे तरीके से करनी चाहिए और करती भी है वो। तो दूसरी तरफ फैक्ट आता है बच्चे का, कि बच्चा माँ को रिगार्ड कितना देता है। जब वो छोटा होता है, जब वो बिल्कुल साल 2 साल का होता है या उससे भी छोटा कह लीजिए, जो इन्फेंट होता है, उससे लेकर जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं होता, जब तक वो माँ के भरोसे ही रहता है। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने लग जाता है। माता की इम्पोर्टेंस कम होती चली जाती है। जब वो नौजवान होता है फिर तो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है अपनी माँ की रिस्पेक्ट, और अपनी माँ से रिस्पेक्ट जो है, अपनी माँ की रिस्पेक्ट बहुत कम करता है। अपनी माँ से लेन देन भी कम करने लग जाता है। ज़्यादा अपना समय जो है वो दोस्तों में बिताता है, उसका कहा नहीं बांधता, डिसओबे करता है। तो क्या ये उचित है दोस्तों? नहीं, क्योंकि माँ तो वो चीज़ होती है जो एक बच्चे को बिल्कुल ही चेंज कर देती है। मैं आपको एक बात बताऊँगा, हर माँ का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। आपने दोस्तों थॉमस एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। जो थॉमस एडिसन है वो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे। तो दोस्तों, जब वो पढ़ने जाते थे स्कूल में, जब वो पढ़ने के लिए यानी साल 2 साल गए होंगे वो पढ़ने के लिए, तो जिस स्कूल में वो गए थे उसका जो प्रिंसिपल था, उसके प्रिंसिपल ने एक लेटर लिखा और उनके घर पे सेंड कर दिया। तो थॉमस एडिसन की माता ने जब वो लेटर पढ़ा तो उसने वो पढ़ के वो चुपचाप गई और जाके अपने बेटे को स्कूल से ले आई। क्यों ले आई? क्योंकि उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया था। तो जब वो वापस ले आई तो उसने अपने बच्चे को घर पे पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जब घर पे उसने पढ़ाना शुरू कर दिया तो बच्चा बार बार कहता था कि माँ, कि मैं स्कूल क्यों नहीं जाता, और बच्चे जाते हैं, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता, बताइए, मैं स्कूल में भी स्कूल जाऊँगा और बच्चे जा रहे हैं, मैं भी जाऊँगा। तो उसकी माता ने उसको एक ही बात की, नहीं बेटा, तुम स्कूल इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे प्रिंसिपल ने ये कहा है कि तुम्हारा बेटा इतना इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट है, इतना शार्प माइंडेड बेटा है कि हम इसको पढ़ा नहीं सकते। हमारे पास इतनी ऊंच क्वालिटी की शिक्षा नहीं है और ऊंच क्वालिटी के हमारे पास टीचर नहीं हैं जो आपके बेटे को पढ़ा देंगे। तो इसलिए बेटा मैं आपको घर पे ही पढ़ाऊंगी, आपको अच्छा बनाऊंगी। तो उसकी माता ने उसको घर पे ही पढ़ाया। जितना भी वो उसकी कैपेसिटी थी, उसकी माता की जितना भी वो अफोर्ड कर सकती थी, उसने अपने बच्चे के लिए बहुत किया। उसको मोटिवेट करती रही, उसको पढ़ाती रही, कुछ वो खुद भी पढ़ता रहा। धीरे धीरे उसके मोटिवेशन से वो बच्चा बड़ा हो गया और बड़ा होकर वो वैज्ञानिक बन गया जिसका नाम थॉमस एडिसन आता है। तो उसने फिर बल्ब का आविष्कार किया, और भी बहुत से उसने आविष्कार किए कि जो आज भी बड़े गर्व के साथ पूरा वर्ल्ड उनका सम्मान करता है, उसका नाम लेता है थॉमस एडिसन का। तो ऐसे जब वो बड़ा हो गया, पूरा वो फेमस हो गया वर्ल्ड में, तो तब एक दिन वो अपने घर में कुछ साफ सफाई कर रहा था तो उसने वो लेटर देखा, वही लेटर जो वो बहुत साल पहले जब वो छोटा बच्चा था तो प्रिंसिपल ने उसको दिया था, उसकी माता को दिया था। तब उसने वो जो लेटर को पढ़ा तो दोस्तों उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि का है, हाफ माइंड बच्चा है आपका, इसको हम पढ़ा नहीं सकते, कृपया इसको घर ले जाइए। तो जब थॉमस एडिसन ने वो बात पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब उसने अपनी माता की इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा जाना कि उसकी माँ की इम्पोर्टेंस कितनी थी। क्योंकि उसकी माता अगर उस समय पर ये बोल देती कि बेटा, टीचर कहते हैं कि तू हाफ माइंड है, तू मंद बुद्धि का है, तू पढ़ ही नहीं सकता, तो शायद थॉमस एडिसन जो है वो इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं बनता। तो उसके माइंड में ये बात आई और उसकी आंखों में आंसू भर आए, अपने आंसुओं को पूछा और उसने वो लेटर अपनी जेब में डाला। तो दोस्तों, ये जो शिक्षा दी गई है, जो रियलिटी की कहानी बताई गई, ये मैं थॉमस एडिसन की नहीं है, ये बहुत से ऐसे लोगों की भी कहानी है जो अप्लाई होती है। तो हमें कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं बोलना चाहिए कि बेटा तू बेकार है, तू पढ़ेगा नहीं, तू किसी काम का नहीं है। सिर्फ उसको मोटिवेट करना चाहिए, हाँ बेटा तू पढ़ रहा है,
ठीक है, उसकी कमी बताइए, कमी होती है, पेरेंट्स को समझाने की जो है एक ड्यूटी होती है, वो समझाने भी चाहिए। तो लेकिन उसको नेगेटिव ना लीजिए। कोई गलती हो भी जाती कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखिए, उसको सुधारिए। अगर ऐसा करेंगे तो हम अपने बच्चों को ज़्यादा सुधार पाएंगे। तो दूसरी तरफ पक्ष आता है एक बच्चों का, कि बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स ही हैं वो सब कुछ है। तो बच्चों को भी अपने जो पेरेंट्स के अंदर जो थॉमस एडिसन की मदर है उसको देखना चाहिए कि हमारी माता कितनी इंटेलिजेंट है। बच्चों को भी पॉजिटिव होना चाहिए अपने पेरेंट्स के प्रति, और पेरेंट्स को भी पॉजिटिव होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा मोटिवेशन था, आपको कैसा लगा कृपया बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अपने ऑडियंस को और ज़्यादा जो है मोटिवेशनल वीडियो दे सकूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।